अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने फोर्स इसमें डिस्कस किया था, उसके टाइप्स भी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। गैलीलियो फर्स्ट उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्सेस एक्ट ऑन देम। This means if an object is moving on a frictionless path and no other force is acting upon it, the object would be moving forever. That is, there is no unbalanced force working on the object. इसका मतलब ये है कि गैलीली जो था उसने कहा था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वहाँ पे वो भी ज़ीरो होगा और बाकी जो फोर्सेस हैं वो भी उस पर एक्ट नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्ट होगा वो फॉर एवर मूव करेगा, वो स्टॉप नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता है। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स इज इम्पॉसिबल। बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, वहाँ पे तो ज़रूरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा या फोर्स ऑफ एयर एंड मनी अदर फोर्सेस भी हो सकते हैं जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद आया था फिर न्यूटन। तो न्यूटन ने भी अपने दिए थे लॉज ऑफ मोशन, उसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने भी स्टडी किए थे किसके आइडियाज? गैलीलियो के, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसने दिए थे थ्री लॉज ऑफ मोशन, उनको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन? पहले हम स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। According to Newton's first law of motion, any object remains in the state of rest or in uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ये यही कहता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, और एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी अनटिल उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, जिसकी वजह से वो फिर चेंज कर सकता है अपनी स्टेट। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये कहता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? स्टेटमेंट तो हमने दे दी इसकी, that is any body remains in the state of rest or in uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। जब तक ना हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे एक बॉडी हमेशा उसी स्टेट में रहेगी, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी रेस्ट में होगी तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक ना हम इसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से फिर ये अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज करेगा। इसी तरह
जो एक बॉडी हम लेंगे, एक मोशन में बॉडी है, ये भी हमेशा मोशन में रहेगी अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बुक लेंगे टेबल पे, तो ये बुक क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये उसी स्टेट में रहेगी जब तक न हम उस बुक को धक्का देंगे या हम उस बुक को उठाएंगे। तो जब हम उस बुक को पुश कर रहे होंगे या हम उस बुक को उठाएंगे उस टेबल से, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वो जो वहां पे बुक थी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, अब एक किस स्टेट में आई, स्टेट ऑफ मोशन में। इसी तरह अगर हम देखेंगे एक इसको क्या कहते हैं, हम मूविंग बाइसिकल को, हम इसको पैडलिंग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अब अगर हम इसको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये भी इन्हें स्टेट ऑफ मोशन ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज ओनली बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो जब भी हमें स्टेट चेंज करनी होगी एक ऑब्जेक्ट की, तो वहां पे हमें हमेशा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है। तो दिस वाज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।